वेलकम टू टीटीसी। आज बोर्ड परीक्षा के लिए 50 प्रश्न त्रिकोणमिति का दिया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो त्रिकोणमिति चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ सूत्र को देखते हैं जो जिसके माध्यम से त्रिकोणमिति को बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये त्रिकोणमिति का है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। आपको एग्जाम हॉल में सबसे पहले इस तरह का एक चार्ट बना लेना है और इसको भर लेना है ताकि आपको मैथ बनाने में काफ़ी आसानी हो। तो चलते हैं। साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0। 30, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 क्या होगा? 1/2। साइन 45 का 1/√2, 1/√2। साइन 60 का √3/2, √3/2। साइन 90 का 1, साइन 90 का 1। ये बना लेना है। इसी को अपोजिट करना है। 1 क्या करना है? 1। उसके बाद √3/2, √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2 और फिर 0। फिर क्या होगा? 0। अब चलते हैं टेन को कैसे निकालना है। साइन बट्टे कॉस बराबर टेन, साइन बट्टे कॉस बराबर टेन। तो साइन का 0/1, 1 का नीचे कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 0/1 का मान क्या हो जाएगा? 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं, इसलिए क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। अब चलते हैं 1/2, √3/2। 1 के नीचे 2 और यहाँ भी √3 के नीचे भी 2, 2 कट गया, बच गया क्या? 1/√3। क्या बचा? 1/√3। फिर से देखिए, 1 के बाद 2, √3 के बाद 2, सब दोनों नीचे काट दी। 1/√3, 1/√3। और इसे पूरा कट गया, आया क्या? 1। पूरा कट गया, आया क्या? 1 टाइम कट गया। √3/2 नीचे का 2, इसका भी 1 के नीचे भी 2 कट गया, आया क्या? √3/1, 1 का नीचे कोई वैल्यू नहीं, 1 के नीचे क्या? कोई वैल्यू नहीं, इसलिए क्या होगा? √3। और 1/0, तो 1/0 यानी 1 में 0 से भाग देंगे तो ये भाग नहीं लगेगा, इसलिए अपरिभाषित। क्या होगा? अपरिभाषित। अपरिभाषित कहने का अर्थ होता है कि ये इसका भाग कभी लगेगा ही नहीं। ठीक है, अब इसको हम लोग उलटते हैं। पहले अपरिभाषित क्या होगा? अपरिभाषित √3 क्या होगा? √3। उसके बाद 1/√3, 1/√3 और फिर ये 0, फिर ये क्या हो जाएगा? 0। अब हम लोग चलते हैं साइन से निकालते हैं कॉसेक। साइन से क्या निकालते हैं? कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 0/1 तो क्या हो जाएगा? 1/0, मतलब 0/1 है। 0/1, 0 क्या? 1 होगा, तो हो जाएगा क्या इसका? 1/0, 1/0। तो अभी तुरंत बताए थे कि 1/0 क्या होता है? अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। तो यहाँ आ जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। यहाँ 1/2 है, साइन में क्या है? 1/2 है, तो कॉसेक में क्या होगा? तो 2/1, 2/1, 1 का नीचे कोई वैल्यू नहीं, 1 का नीचे कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। 1/√2, तो √2/1, √2/1, 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, √3/2, √3/2 तो क्या हो जाएगा? 2/√3। क्या हो जाएगा? 2/√3। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ 1 नीचे कुछ नहीं है तो 1, 1/1 का मान क्या हो जाएगा? 1, 1/1 का मान क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। अब इसको हम लोग भर लेते हैं। तो यहाँ आए क्या? 1 और यहाँ 2/√3, 2/√3 ये सेम, और यहाँ पे 2 और यहाँ गया अपरिभाषित, यानी इसका अपोजिट ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये सीख लिया। अब चलते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट सूत्र है जिसको बनाना है। ये देखिए, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब बताइए, इसका 5 पार्ट करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस में है, उधर गया माइनस में, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। रटना नहीं है, समझना है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1, ये प्लस से उधर गया क्या हो गया? माइनस, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा।
अब सिर्फ साइन थीटा, अब क्या सिर्फ साइन थीटा का क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए सेम लिखा गया, बस ये स्क्वायर इसे हटा दी, जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ाएंगे रूट, क्या चढ़ाएंगे रूट, ये 3 बन गया। अब हम यहाँ पे साइन को पहले रख रहे थे, अब कॉस को रखेंगे पहले, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी जब साइन को रखें तो कॉस को उधर भेजें माइनस में, जब कॉस को रखेंगे तो साइन को उधर भेजेंगे। अब सिर्फ कॉस थीटा बराबर क्या होगा, सिर्फ कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाएं यहाँ क्या चल गया रूट, तो कह सकते हैं कॉस थीटा बराबर रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इसमें कोई दिक्कत, दूसरा चलते टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, इसका अपोजिट टेन में साइन बट्टे कॉस और कॉट में कॉस बट्टे साइन। नंबर 5 चलते हैं, नंबर 5 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, क्या हो जाएगा कॉट थीटा, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा, एक दूसरे का अपोजिट हो रहा है टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, क्या हो जाएगा सेक थीटा। ये 5 नंबर का। अब चलते हैं 6 नंबर पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, ये माइनस है उधर गया क्या हो गया प्लस में हो गया, क्या हो गया प्लस में, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर हम दोनों को एक तरफ लेकर आते हैं यानी सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसी तरह से कॉसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर कॉसेक थीटा बराबर ये 1 को उधर लाए तो माइनस में बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, ये इधर आ गया माइनस में बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। अगर दोनों को हम एक तरफ करते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा ये इधर आया तो माइनस, इधर आया तो क्या होगा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, और ये उधर है माइनस में उधर जाता है क्या होगा प्लस में, क्या होगा प्लस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा ये इधर आया माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये प्लस माइनस में उधर गया तो प्लस में बराबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका भी कुछ पार्ट देखते हैं। अब बताइए अगर हम सिर्फ लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या हो सकता है 1 बराबर 1, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, क्या होगा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर माइनस कॉट थीटा लिखते हैं, माइनस क्या लिखते हैं कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो बराबर 1, तो 1 अपनी जगह पे दोनों है, ये उठ के इधर गया क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें कोई दिक्कत। अब चलते हैं 4 नंबर में, ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट सेक कॉसेक, आप सरिया लीजिए इसको, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अब इसका जोड़ा बनाते हैं, क्या करते हैं जोड़ा बनाते हैं, ये देखिए कैसे जोड़ा बनाएंगे, इसका भी जोड़ा बना देंगे। इसी तरह से सेट करना, फॉर्मूला को रटना नहीं समझना। ये देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, पहला क्या है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, सब में 1। अगर साइन का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे साइन थीटा का मान निकालेंगे, तो 1 बट्टे कौन नीचे जाएगा कॉसेक थीटा, नीचे कौन जाएगा कॉसेक थीटा, और अगर कॉसेक को निकालेंगे, क्या निकालेंगे कॉसेक को निकालेंगे तो नीचे कौन जाएगा साइन 1 बट्टे साइन थीटा, 1 बट्टे साइन थीटा। इसी तरह से इस दोनों का भी बना सकते हैं, इस दोनों का देखते हैं बनाते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे इस दोनों का बनाते हैं, क्या है यहाँ पे ये है क्या है बताइए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा 1, जब मल्टीप्लाई करेंगे 1। अगर कॉस निकालना है, क्या निकालना है कॉस थीटा, तो 1 बट्टे
सेक थीटा, नीचे कौन जाएगा सेक, और अगर सेक निकालेंगे क्या निकालेंगे सेक थीटा, तो नीचे कौन जाएगा कॉस थीटा, नीचे कौन जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अगर टेन निकालेंगे तो नीचे कौन जाएगा कॉट, कौन जाएगा कॉट, और अगर कॉट निकालेंगे तो नीचे कौन जाएगा टेन। कितना इजी है 10। यहाँ तक किसी को दिक्कत, आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, इसका आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लें ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप तो इसको उतार लें और रटना नहीं है। ये इसी तरह से बनाना है जैसे मैंने आप लोगों को बताया, बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मैथ के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। तो ये टारगेट का बुक है, आप लोग देख सकते हैं, ये टारगेट का बुक है जो जिससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपके पास बुक है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं त्रिकोणमिति, क्योंकि त्रिकोणमिति से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे रखते हैं और यहाँ हम लोग अब सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग क्या है। देखिए आप लोग पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है 10 पाई बाई 2 का मान होगा, 10 पाई बाई 2 का मान होगा। ठीक है, क्या है 10 पाई बाई 2 का मान होगा। ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया, तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, 10 पाई बाई 2 का मान होगा, 10 पाई बाई 2 का मान होगा। पाई का मान 180, पाई का मान 180 बट्टे 2, काट रहे हैं, कितना हो गया 90, कितना हो गया 90। अब बताइए 10 90 का मान क्या होता है, 10 90 का मान 10 90 का मान 10 90 का मान अपरिभाषित क्या है, 10 90 का मान क्या है अपरिभाषित, दिख रहा है 10 90 का मान क्या है अपरिभाषित। तो यहाँ पे आ गया अपरिभाषित, क्या हो गया इसका आंसर डी, इसका आंसर क्या हो गया डी। ठीक है, यहाँ से आंसर मिला सकते हैं। ये देखिए आंसर यहाँ पे दिया हुआ आंसर की, आप लोग आंसर की को भी देख सकते हैं। नंबर 2 1/√3, 1/√3 बराबर है, 1/√3 बराबर है। तो 1/√3 किसके बराबर 10 है। तो देखिए सबसे पहले साइन का तो कोई मान नहीं है, 1/√3 कोई मान है नहीं है। जब साइन का नहीं है, जब साइन का नहीं है तो कोस का भी नहीं है। ये दोनों तो ऐसे ही काट दी, साइन कॉस ऐसे ही कट गया क्योंकि साइन और कॉस में 1/√3 है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि इसमें 1/√3 यानी 0 1/2 1/2 3/2 1/√3। तो 1/√3 किस में है 10 में, 10 का कितना मान में 30 में, 10 30 का क्या है 1/√3, कितना है 1/√3। तो यहाँ हो जाएगा 10 30, क्या हो जाएगा 10 30। ठीक है, क्या हो जाएगा 10 30, इसका आंसर हो गया 10 30, क्या हो गया 10 30। तो 10 30 हो गया डी, ऑप्शन क्या हो गया डी। एनी प्रॉब्लम। नंबर 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखिए कहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर थीटा, बराबर क्या हो गया 10 स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, सी कौन हो जाएगा सी, 3 का सी, 3 का आंसर क्या हो जाएगा सी 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, नंबर 4। ठीक है, नंबर 4 देखते हैं साइन π/4, साइन का क्या है π/4 माइनस कॉस π/4,
साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4, ठीक है, ये है। तो इसको देखते हैं, साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4, तो हो जाएगा यहाँ पे साइन पाई का मान, साइन 180/4, पाई का मान क्या है 180/4 माइनस कॉस 180/4, यहाँ भी हो गया 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 45 वाले, ठीक है। अब यहाँ गया साइन 45, यहाँ कॉस 45, साइन 45 का मान, साइन 45 1/√2, कॉस 45 का भी 1/√2, दोनों क्या हो गया, दोनों का 1/√2 माइनस 1/√2, ठीक है, 1/√2 1/√2। अब बताइए कि 1/√2 में 1/√2 को घटाने पर आंसर क्या होगा। आपके पास 1 रुपया, 1 रुपया में से 1 रुपया गया, क्या होगा 0, क्या होगा 0, है ना। तो ये इतना में से इतना गया, बचा क्या 0, कौन सा मान है 4 का, 4 का बी, 4 का क्या हो गया बी, 4 का आंसर बी। नंबर 5, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो कॉस ए का मान होगा a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो कॉस ए का मान होगा क्या चीज़ का, कॉस ए का मान होगा, तो कॉस ए का मान देखते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पे a प्लस बी बराबर कॉस 90 का मान कहा जा रहा है, कॉस ए का मान कहा जा रहा है, तो कॉस ए, तो एक सूत्र है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। तो अब यहाँ देखिए कॉस ए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ कॉस ए 5 नंबर में, कॉस ए का मान बोल रहा है, कॉस ए बराबर होगा तो कॉस ए साइन बी, अगर साइन ए रहता साइन ए कॉस बी, यहाँ कॉस ए है, इसका मतलब कौन होगा साइन बी। 5 का सी, 5 का क्या हो गया सी, कोई दिक्कत, 5 का आंसर क्या हो गया सी, क्योंकि ये सूत्र बता दिए साइन ए कॉस बी, अगर कॉस ए तो क्या होगा साइन बी, क्या होगा साइन बी, ठीक है। 6 नंबर का देखते हैं, 3 थीटा बराबर 90, 3 थीटा बराबर 90, तो पहले थीटा का मान निकालते हैं, 3 एकम 3, 3 3 9, 1 0, थीटा का मान कितना हो गया 30, थीटा का मान कितना हो गया 30, निकालने क्या कहा जा रहा है, चेक में 6 नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा 6 नंबर, 6 नंबर का क्वेश्चन को दिखाना होगा आप लोगों को। 6 नंबर का देखिए क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, हाँ। तो 6 नंबर में क्वेश्चन में कहा जा रहा है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कॉस थीटा बराबर होगा, क्या होगा कॉस थीटा बराबर होगा, थीटा का हम कितना रख दिए 30 डिग्री। अब बताइए कॉस 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान देखिए यहाँ, कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान क्या हो गया √3/2, √3/2 क्या हो जाएगा √3/2, ठीक है। तो 6 का आंसर हो गया √3/2 बी, 6 का क्या हो गया बी, यहाँ देखिए आंसर भी दिया हुआ आंसर की, 6 का बी आंसर, 6 का बी, ठीक है। नंबर 7, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक होगा, कॉस होगा, tan होगा, कॉट या कॉट होगा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है सेक स्क्वायर थीटा, है ना। आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, 1 + tan स्क्वायर थीटा दोनों प्लस में, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा इसका आंसर सेक स्क्वायर थीटा। तो 7 का ए क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, 7 का ए। एनी प्रॉब्लम, आगे चलते हैं, आगे देखिए आप लोग 8 नंबर का, अब 8 नंबर देखते हैं। आठ नंबर का देखिए आप लोग क्या है, 1/√3 किसका मान है 8 में 8 का 1/√3 किसका मान है, तो 1/√3 देखिए 1/√3 किसका मान है, दिख रहा है 1/√3, tan 30 का
या कॉट 60 का, tan 30 या कॉट 60, tan 30 या कॉट 60। देखिए 1/√3 क्या है, या तो होगा tan 30 या तो होगा कॉट 60। अब देखते हैं इनमें से किस में ये दोनों मान आता है। साइन तो ऐसे कट गया, कॉस भी कट गया, बच गया क्या tan, ये नहीं बच रहा, कॉस भी कट गया, कॉस कट गया और साइन कट गया, बच गया क्या कॉट और tan। तो यहाँ 6 से देखने डिवाइड क्या हुआ, पहले tan में चेक करते हैं, सी का देखते हैं, ठीक है। तो सी नंबर देखते हैं, सी में क्या है, सी में दिया हुआ है, सी में tan π/6, पाई का मान 180/6, 6 कम 6, 6 18, 30 डिग्री, क्या हो गया tan 30 डिग्री। कौन हो गया आंसर इसका, सी। आंसर क्या हो गया सी, आंसर सी। चलते हैं 9 नंबर, कितना नंबर 9। कह रहा है √3 cosec थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान होगा। आप बताइए cosec 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 थीटा बराबर क्या है 2, यहाँ क्या है गुना में नीचे चल गया वो भाग में /√3, 2/√3 कौन सा मान होगा, cosec का कौन सा मान 2/√3 होगा, cosec का 2/√3 कौन सा मान है, cosec का कौन सा मान 2/√3 है, cosec का कौन सा मान 2/√3 है, ये देखिए cosec का 2/√3 कौन सा मान है, यहाँ से 60 का क्या हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60, कौन सा होगा आंसर 9 का ए, 9 का ए, 9 का क्या हो जाएगा ए, 9 का ए। 10 नंबर देखते हैं, 1 प्लस क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टे COSE cosec स्क्वायर ए बराबर होगा। तो अब बताइए 1 + 10 का मान क्या होता है, 1 + 10 क्या हो गया सेक, 1 + 10 क्या हो गया सेक, 1 + 10 क्या हो गया यहाँ पे सेक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 + 10 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए बट्टे कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए सेक का मान, ठीक है 10 का। तो आंसर देख रहे हैं क्या इस तरह से कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या इसमें टेली कर रहा नहीं कर रहा, अब देखते हैं सेक का। तो 1 सेक का मान 1 कॉस, सेक का क्या होगा 1 कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ आपको बता ही दिए थे सेक बराबर क्या होगा 1 कॉस, सेक कहाँ गया सेक, यहाँ कॉस सेक का 1 कॉस, 6 पार्ट जो सिखाए थे सेक का 1 कॉस, ठीक है। तो 1 कॉस हो गया बट्टे कॉस सेक का, बताइए क्या होगा कॉस सेक का साइन बट्टे कॉसेक हो ना, साइन इंटू कॉसेक, तो कॉसेक बराबर क्या होगा 1 साइन, 1 साइन, यहाँ आ गया क्या 1 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये 4 पार्ट हो गया, बराबर हम लोग लिखेंगे क्या 1/COSA कॉसेक 1 कॉसेक इंटू, अब ऊपर का 2 सेम लिख दिया, नीचे का 2, तो ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा, नीचे का जब 2 लिखेंगे तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाएगा, इतना बन जा सेम, यानी साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। अब ये बताइए कि tan स्क्वायर ए इसमें है, ये देखिए tan स्क्वायर ए दिख रहा है, tan स्क्वायर ए ये रहा tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया डी, आंसर क्या हो गया डी, कितना हो गया 10। अब चलते हैं 11 नंबर, √2 cos थीटा बराबर 1, √2 cos थीटा बराबर 1, ठीक है। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, बोला थीटा का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा, तो cos थीटा बराबर 1/√2, 1/√2 गुना में भाग में आ गया 1/√2। अब 1/√2 जो है cos का कौन सा मान है, 1/√2 cos का कौन सा मान है, cos का कौन सा मान 1/√2 45, कौन है 45, तो क्या हो जाएगा 45। देखिए कौन सा आंसर है 11 का बी, 11 क्या हो गया बी, आंसर क्या हो गया 11 का बी, ठीक है। 12 का, अब चलते हैं 12, तो 12 में है 1 + cot स्क्वायर ए बट्टे
1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ हो जाएगा नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट का क्या हो जाएगा कॉस एक, ठीक है, कॉस एक स्क्वायर ए, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए, कॉस एक स्क्वायर ए, ठीक है। देखिए 12 का कोई सॉल्व हो रहा नहीं हो रहा, आगे बढ़ते हैं। कॉसेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक बराबर अभी तुरंत बताएं, कॉसेक का तो 1 बटे साइन, कॉसेक का क्या हो जाएगा 1 बटे साइन, कॉसेक का हो जाएगा 1 बटे साइन स्क्वायर ए बराबर देंगे सेक का क्या हो जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों को सेम उतार देंगे 1 बटे साइन स्क्वायर ए, 1 बटे साइन स्क्वायर ए इंटू नीचे का ऊपर चल जाएगा बटे 1, तो कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, इतना वजह सेम इतना वजह, तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस बटे साइन, यहाँ देखिए कॉस बटे साइन का क्या होगा, कॉस बटे साइन तो क्या होता है कॉट, क्या होगा कॉट, साइन बटे कॉस तो क्या होगा टेन, तो यहाँ क्या है कॉस बटे साइन तो क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉट, दोनों स्क्वायर दे देंगे तो कॉट स्क्वायर ए, 12 का कौन सा हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, देखिए आंसर कौन सा मिला कॉट स्क्वायर ए सी, 12 का सी, आंसर क्या हो जाएगा 12 का सी आंसर हो जाएगा, ठीक है 12 का सी। नेक्स्ट चलते 13 नंबर, तेरह नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 13 नंबर का क्वेश्चन है 13 नंबर बोलिए क्या है 13 नंबर क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर 3/5, क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर 3/5, ऐसा है 3/5 तो कॉस थीटा का मान निकालना है, किसका निकालना है तो कॉस थीटा का निकालना है, तो 3/5 यानी ये क्या हो गया P बट्टे एच, क्या हो गया P बट्टे एच होता है, ठीक है। पंडित बदरुल प्रसाद हाय बोल, याद रखने का ठीक है, पंडित बदरुल प्रसाद हाय बोल, तो साइन का P पंडित बदरुल प्रसाद हाय बोल P बट्टे एच क्या हो गया P बट्टे एच, इसका क्या होगा पंडित बदरुल B बट्टे एच, तो इसमें B का जरूरत पड़ेगा निकालना है B, तो B कैसे निकालेंगे, ये देखिए ये इसमें क्या होता है ये H होता है, ये क्या होता है P होता है, और ये B होता है, ये क्या होता है B होता है, तो H दिया हुआ, H कितना दिया हुआ 5, H बराबर कितना दिया हुआ 5, P बराबर कितना दिया हुआ 3, P बराबर कितना दिया हुआ 3, B निकालना, B क्या करना है निकालना, तो B बराबर H स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट अंदर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा P का स्क्वायर, P कितना है 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 25 3 तिया 9 कितना हो गया 16, कितना हो गया रूट 16 क्या हो जाएगा 4, तो निकल गया 4, तो अब बताइए B कितना निकल गया 4 बट्टे 5 कितना हो जाएगा 4 बट्टे H का मान 5, 4 बट्टे 5, तो 13 का कौन सा आंसर है 4 बट्टे 5 ए नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर, 13 का ए, ठीक है। अब 14 नंबर देखते हैं, 14 नंबर 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, और ठीक है तो थीटा बराबर होगा, तब थीटा का मान निकालने बोला, ठीक है इतना बराबर है किसके बराबर है, तो देखिए 9 कॉमन ले लिए, 9 क्या करना है कॉमन दोनों में मिल गया, बच गया क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो 9 1 जा 9, आंसर क्या हो गया 14 का आंसर 9 यानी B, 14 क्या हो गया B हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर का, कितना नंबर देखते हैं 15, ठीक है। 15 का बोलिए क्या है 2 साइन 38 डिग्री, 2 साइन 38 डिग्री बट्टे कॉस 52 डिग्री, क्या हो गया कॉस 52 डिग्री का मान होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2 की जगह में 2 रख दिए, साइन
है यहाँ पे 2 ले दिए साइन थीटा है, इसको थीटा मानते, साइन थीटा नीचे क्या है कॉस थीटा, तो लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का जो हमें 38 बट्टे, ठीक है, इसको सेम छोड़ते हैं, इसको क्या करना सेम छोड़ना है क्योंकि कॉस को काटेंगे इसलिए इसको सेम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं कि दोनों को चेंज करना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ये देखिए ये बात समझ में आया आपको, यहाँ देखिए ये सूत्र देखिए, यहाँ से लिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, यहाँ से ले रहे हैं, ये इस तरह का ही बनेगा, इस तरह जब भी दिया पड़ेगा इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 की जगह में 2 हो गया, 2 की जगह में क्या हो गया 2 दे दिए, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, तो कॉस 90 में से 38 गया क्या हो जाएगा कॉस कितना हो गया 52, नीचे कितना हो गया यहाँ भी कॉस 52, दोनों जगह क्या हो गया कॉस 52, ये कट गया कितना 1 टाइम, तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 5, 15 का आंसर 2, ए नंबर 15 का ए, क्या हो जाएगा 15 का ए, 15 का आंसर ए, ठीक है। 16 नंबर देखते हैं, 16 नंबर tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान होगा tan थीटा बराबर √3, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है tan थीटा बराबर √3, tan थीटा बराबर √3, तो कह रहा है थीटा का मान होगा tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा देखिए tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा 60, क्या होगा 60, देख लीजिए ऊपर 60 क्या हो जाएगा 60, कितना जगह 60, कौन सा आंसर हो गया 16 का डी, क्या हो गया 16 का डी, दिख रहा है 16 का डी, क्या होगा 16 का डी, आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, डी आंसर हो गया। चलिए 17 नंबर देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है। 17 का कॉस 60 डिग्री प्लस 1 है ना, कॉस 60 डिग्री प्लस 1, नीचे कॉस 60 डिग्री माइनस 1, कॉस 60 डिग्री माइनस 1, ये दिया हुआ का मान कौन सा होगा, तो देखिए कॉस 60 का मान क्या होगा, तो कॉस 60 का ऐसे आप लोग को याद रखना है, हम समझाने के लिए बार बता रहे हैं, कॉस 60 का 1/2, कॉस 60 का 1/2, इसका मान क्या हो गया, ठीक है, इसका हो गया 1/2, क्या हो गया इसका 1/2 प्लस 1 ऊपर का बराबर, इसका भी क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, इसके नीचे भी 1 छिपा हुआ, इसके नीचे भी 1 छिपा हुआ, ठीक है। अब यहाँ भिन्न का जोड़ ले लेंगे, तो यहाँ पे भिन्न का जोड़ ऐसे नहीं बनाएंगे, जब 2 भिन्न का जोड़ होगा तो इसको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे क्या करना है, पहले 2 लाइन देना है, क्या करना है 2 को लाइन देना है, एक बड़ा लाइन देना है और फिर एक लाइन देना है, इस तरह देना है, 3 लाइन खींचना है मतलब बड़ा, और यहाँ पे बराबर का यूज़ करना है, जब सब्जेक्टिव बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव में आप कैसा बना सकते हैं 2 1 का एलसीएम 2 2 2 कट गया, आया क्या ऊपर का 1 प्लस 1 के पावर में 2 टाइम्स 2 1 जा 2, ठीक है। अब नीचे लेते हैं 2 1 का एलसीएम 2 2 कट गया, आया क्या 1 माइनस 1 का टाइम में 2 टाइम्स 2 1 जा 2, ठीक है। अब देखिए ये 2 और ये 2 कट गया, बच गया क्या 2 1 3 बट 2 में से 1 गया -1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस को रख देंगे ऊपर तो -3, क्या हो जाएगा -3, तो देखिए 17 का आंसर -3 क्या हो गया बी, 17 क्या हो जाएगा बी, 17 क्या हो गया बी, माइनस, देखिए माइनस भी दिया हुआ प्लस भी दिया हुआ, एकदम ध्यान रखना है नीचे माइनस बचना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो गया 17 का बी हो गया, 17 क्या हो गया बी। चलते 18 नंबर पे आप लोग, 18 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा दिखने में, 18 का हम लोग देखते हैं क्योंकि थोड़ा सा एक्चुअली बात ये है कि ये सेट नहीं हो पाया सही से, इसीलिए देखिए क्वेश्चन भी गिर गया 18 का, देखिए क्वेश्चन देख लीजिए 18, चलिए यहाँ पर बता रहे और जैसे आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से दिख रहा है tan 60 का मान होगा, सिंपल 18 का tan 60 का मान होगा, tan 60 का मान होगा। अब बताइए tan 60 का मान क्या होगा, tan 60 का देखिए tan 60 का मान क्या है, tan 60 का मान क्या है √3, क्या है √3, तो आंसर हो गया √3, देखिए कौन सा होगा √3a,
क्या हो जाएगा आंसर ए √3। ठीक है 19 का साइन कितना 18, साइन क्या है 18 दिख रहा है, साइन 18 बट्टे कॉस 72, क्या हो गया कॉस 72। ठीक है किसी को चेंज करें या ऊपर जाए नीचे, किसी को चेंज करके काट दीजिए, मान क्या होगा 1 ही होगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी रहे 18 72 18 कितना हो गया 90, तो आंसर 1 ही हो जाएगा। फिर भी सॉल्व करके दिखाते हैं आप लोगों को, तो हम किसी एक को चेंज कर दीजिए। चलिए क्या है यहाँ पे साइन, यहाँ पे लिखेंगे कॉस, ठीक है क्या लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा एग्जाम कितना है 18, थीटा एग्जाम क्या है 18। नीचे का क्या लिखेंगे सेम, नीचे का क्या लिखेंगे सेम, तो क्या हो जाएगा कॉस 72 ऊपर में भी हो जाएगा नीचे भी कॉस 72। अब ये कर गया कितना हो गया 1, तो आप ऊपर का चेंज करके दिखा दिए, आप चाहिएगा नीचे का भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर का सेम लिख दिए, ऊपर क्या किए सेम कर दिए, नीचे का कॉस है तो किस में बदलेगा साइन में बदलेगा, है ना साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा जाए 72 कितना हो गया 72। ठीक है 72 हो गया। तो अब यहाँ बताइए साइन 18 बट्टे साइन 18, दोनों क्या हो जाएगा साइन 18 और साइन 18 दोनों क्या कर दिया बराबर क्या हो गया 1। तो दोनों तरीके से आप बता सकते हैं। चलिए 20 नंबर देखते हैं। tan a बराबर होगा, tan a बराबर क्या होगा, तो आपको ऐसे ही पता है tan किस में बदलेगा कॉट में, अब कॉट किस में बदलेगा tan में, यहाँ देखिए ये देखिए यहाँ पे tan किस में बदलेगा कॉट में बदलेगा, अब कॉट किस में बदलेगा tan में, tan बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा tan में। तो tan बराबर क्या होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो tan दिया हुआ तो किस में बदलेगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। 20 का आंसर क्या हो गया ए, 20 का आंसर ए। ठीक है 20 का क्या हो गया ए हो गया। ठीक है अब चलते हैं आगे 21 नंबर का। 21 नंबर का देखिए, 21 नंबर का बनाते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, सारा क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा से समझा कर आप लोग को बताया जाएगा, ताकि एग्ज़ाम के दौरान अगर आपका क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए फिर भी आप बना सकते हैं। ठीक है चलिए 21 नंबर का, 21 नंबर का क्या है साइन ए बराबर 3/4, तो क्या निकालने बोला कॉस ए, क्या निकालने बोला कॉस ए। ठीक है तो ये क्या हो गया p/h, p/h, और यहाँ पे x का क्या होता है b/h, तो निकालना है क्या b निकालना है, b नहीं पता, p पता है 3 और p/h है ना, h क्या 4, b निकाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ट्रायंगल दे देते हैं और ये हो गया h हो गया कितना 4, h कितना 4, p कितना हो गया 3। अब b निकालेंगे तो b बराबर क्या होता है h माइनस p, h माइनस p, h कितना है 4 है, 4 चौके 16 माइनस ये कितना है 3 3 9, रूट अंदर हो जाएगा। ठीक है शॉर्ट में बना रहे हैं, 16 में से 9 क्या √7 निकलेगा, ये क्या निकलेगा √7। ठीक है तो b का मान क्या हो गया √7, h का मान कितना हो गया यहाँ 4, 7/4 √7/4, देखिए कौन सा सही है डी नंबर √7/4 डी, क्या हो जाएगा डी। ठीक है निम्नलिखित में से हटाइए। 21 नंबर तक बता दिए, कल जो है और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, टुमारो आपका वीडियो फिर से लोड कर दिया जाएगा, देख सकते हैं बहुत 150 क्वेश्चन लगभग है इसमें और सारा इम्पोर्टेंट है, धीरे धीरे करके सारा चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है आप लोग